हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स। दिस इज़ मी सागरिका सिंह एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्लास 12th के इंग्लिश राइटिंग सेक्शन में लेटर टू एडिटर के बारे में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा जिसमें से आपको लेटर टू एडिटर या फिर जॉब एप्लीकेशन के अंदर आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, ये होगा अगेन आपका 5 नंबर का, जिसमें आपके 1 नंबर होगा आपका फॉर्मेट का कि जो भी चीज़ आपने लिखी है लेटर टू एडिटर के अंदर वो सही लिखी है कि नहीं लिखी है। उसके बाद सेकंड होगा आपका कि जो भी कोई आपने ग्रामर है, स्पेलिंग्स है, वो ठीक है कि नहीं है, अगेन 1 नंबर का। फिर आपका 1 नंबर मिलेगा आपको आइडियाज़ की कि जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है गर्ल चाइल्ड के बारे में, उसके उनकी एजुकेशन के बारे में, वो चीज़ में आपने कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लगाए हैं कि नहीं। गार्बेज का जो पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है वो उसमें कुछ अपने पॉइंट्स लगाए हैं कि नहीं। तो इन सब चीज़ों के आपको अपने अपने पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, आइडियाज़ के रिलेटेड। फिर हम आते हैं आपके 2 नंबर के, दैट इज़ 5 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, दैट इज़ कंटेंट। जो आपने अंदर का मोटा मोटा जो कंटेंट लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है। उसके अंदर आपने जो मेन चीज़ें हैं, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें, एंड में जो कंक्लूजन है वो सही फॉर्मेट अपनाया है कि नहीं अपना है। तो इस चीज़ के अंदर आपको ऐसे करके बाइफरकेशन होता है आपके नंबर्स का। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, दैट इज़ नोटिस राइटिंग के रिलेटेड, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो बहुत ईजी होता है, मैंने बहुत अच्छे से और ईजी तरीके से समझाया है। होप आपको पसंद आया हो। नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके चेकआउट ज़रूर करना। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चीज़ होती है आपके लिए। तो सबसे पहले हम आते हैं लेटर टू एडिटर होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो जब भी हमें कोई सोशल इशू को हमें समन करना हो, जाकर के हमें बताना करना हो, उसे एड्रेस करना हो, तो हम लिखते हैं लेटर टू एडिटर। एडिटर को जाकर के, न्यूज़पेपर के जो एडिटर होते हैं उनको हम लेटर लिखते हैं, या फिर कोई मैनेजर होते हैं उनको हम एडिटर तो लेटर लिखते हैं। ठीक है, और जब भी हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं हमेशा ये बात ध्यान रखना कि वो फॉर्मली लिखा जाता है। ठीक है, उसमें आप पॉजेसिव प्रोनाउंस जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि आई, मी, फॉर, वी, ऐसी चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप जब भी लिखोगे आप फॉर्मली तरीके से लेटर टू एडिटर लिखोगे। अब हम आते हैं इसके फॉर्मेट के ऊपर कि कैसे आपको लेटर टू एडिटर को लिखना है। सबसे पहला आएगा आपका सेंडर्स का एड्रेस। ठीक है, सेंडर्स का एड्रेस आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है। ठीक है, आप उसमें अगर वो गिवन नहीं है इन केस, आप तब जाके उसमें लिखोगे एग्जामिनेशन हॉल, और जहाँ पे बैठ करके आप एग्जामिनेशन दे रहे हो उसके नीचे उसका एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं कि मेरे को कहीं गिवन नहीं है, मैंने लिखा एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली। ठीक है, फिर मैंने एक लाइन छोड़ी, उसके बाद फिर मैंने लिखा आज की डेट, जो भी कोई आप डेट लिखना चाहो उस दिन की। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे रिसीवर्स का एड्रेस। अच्छा, बहुत लोगों के क्वेश्चन में दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि डेट कैसे लिखनी है, तो वो आपको आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में पता चल जाएगा। ठीक है, फिर मैं लिखूंगी रिसीवर का एड्रेस। ठीक है, ये अभी खाली ऊपर से फॉर्मेट बता रही हूँ, अब इसके अंदर कैसे लिखना है कि द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होंगी, तो वो आपको भी नेक्स्ट टाइम में पता चल जाएगा। ठीक है, फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट। जब भी आप सब्जेक्ट लिखोगे ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी कोई आपके प्रॉपर नाउन्स होंगे उनको आप फर्स्ट वर्ड आपका कैपिटल, अल्फ़ाबेट जो है आपका कैपिटल जाएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, ईच, फर्स्ट, अल्फ़ाबेट और कैपिटल, ये जो 3-4 वर्ड हैं ये प्रॉपर कैपिटल से इनकी स्टार्टिंग हो रही है। इन जो वर्ड है उसका मैंने आई स्मॉल ही रखा है, तो यही काम आपको भी ध्यान में रखना है। फिर आप अगेन एक लाइन छोड़ोगे, सर या मैडम कुछ भी एक लिखोगे, और फिर आपको जो बॉडी है उसको आप स्टार्ट कर दोगे। जब भी आप एडिटर को लेटर लिख रहे हो, ये जो 3 चीज़ आपको कलरफुल तरीके से दिखाई दे रही हैं, फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन देना है कि भाई थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर नेशनल डेली, या फिर आई वांट टू हाईलाइट द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ये चीज़ आपने लिखी। फिर आप लिखोगे उसकी मेन प्रॉब्लम, जो आपको मेन प्रॉब्लम बतानी है। फॉर एग्जांपल नॉइस पोल्यूशन बहुत फैल रहा है, तो आप नॉइस पोल्यूशन के बारे में बताओगे, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बता दोगे। ठीक है, फिर आप उसके बाद उसका कंक्लूजन लिख दोगे। कंक्लूजन क्या है वो मेरे ऊपर है, जो मैं आपको कंक्लूजन दूंगी आपको वही लिख के आना है। ठीक है, डिट्टो वही छाप के आ जाना। ओके, फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, इसका मतलब है योर्स ट्रूली, योर सिंसियरली, योर फेथफुली। ये वर्ड सबसे ईजी वर्ड होता है, योर्स ट्रूली, सबसे इजी वर्ड, तो यही लिखना है, योर्स ट्रूली। फिर सेंडर का नेम जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन है तो ABC। ठीक है, ABC। अगर डेजिग्नेशन, अगर कुछ आपको डेजिग्नेशन गिवन है कि भाई आप जो सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, ठीक है, तो आपको वो काम करना है, वो लिख देना है आपके सोसाइटी सेक्रेटरी, अगर कोई गिवन है तो, वरना नहीं गिवन है तो नहीं लिखना है। ठीक है, ओके।
अब जैसे मैं आपको बताया था वो कैसे लिखनी है चीज़ें, तो ये वही है। दैट इज़ मेरे को एड्रेस दे रखा है 1 MG रोड बेंगलुरु, बेंगलुरु में रहने वाली हूँ मैं, तो मैंने उसको वो एड्रेस दे दिया जो मेरे को क्वेश्चन में गिवन था। फिर मैंने एक लाइन छोड़ी, फिर मैंने लिखा डेट, जो आपका क्वेश्चन भी था कि भाई 12 जनवरी 2023, ये ऐसे करके आपको डेट लिखनी है। कहीं कोई कॉमा नहीं आया है, कहीं पे कोई एक्स वाला वर्ड जो है 2023 XX वो भी नहीं आया है, तो ऐसे आपको डेट लिख देनी है। फिर आप एक लाइन छोड़ोगे, फिर आप लिखोगे द एडिटर, एडिटर का आपने नाम लिख दिया। फिर उसके बाद आपको जो टाइम्स ऑफ इंडिया आपको नाम दे रखा है क्वेश्चन में, टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर कोई नेशनल डेली, जो भी आपको नाम याद है, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया। और कहाँ का है क्वेश्चन भी ऊपर देखो बेंगलुरु का है, तो मैं जगह भी नीचे किसका लिखूंगी, बेंगलुरु का ही लिखूंगी, ठीक। फिर मैं लिख दी उसके बाद सब्जेक्ट कि भाई स्टेट ऑफ रोड्स इन बेंगलुरु, कि बेंगलुरु में कैसे जो रोड्स की प्रॉब्लम है, मैंने उसके ऊपर एक सब्जेक्ट डाल दी कि भाई आपको पता चल जाए कि हाँ भाई जो आप अंदर आर्टिकल लिख रहे हो ना, जो मेन बॉडी है, उस बॉडी के अंदर क्या बात कर रहे हो, ठीक है। तो स्टेट ऑफ रोड्स इन बेंगलुरु, फिर लिखेंगे सर, अगर आपसे बोला जाएगा कि आपको मैनेजर को लिखना तो सर, फिर आप बॉडी के अंदर आओगे, फिर आपको इंट्रोडक्शन दोगे, उसकी मेन प्रॉब्लम, उसका कंक्लूजन, फिर आप लिखोगे योर्स ट्रूली एंड कार्तिक, जो भी आपका नाम है कार्तिक, ठीक है। डेजिग्नेशन नहीं दी हुई तो मैंने नहीं लिखी डेजिग्नेशन, ठीक है, ओके। अब ये क्या चीज़ है, मैंने आपको बताया कि आपको एज इट इज़ आपको लिख करके आनी है। लाइन्स दैट कैन बी यूज इन द स्टार्टिंग ऑफ द बॉडी ऑफ लेटर। याद है आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको इंट्रोडक्शन, जब आप बॉडी पे आते हो सबसे पहले आपको लिखना है उसका इंट्रोडक्शन। तो आप इन सब में से ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये 3, या फिर इसके बाद ये 3, ठीक है। आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो, ओके। जैसे आपको फर्स्ट स्लाइड पे दिख रहा है अभी, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू हाईलाइट द राइजिंग प्रॉब्लम्स इन आवर एरिया न्यू दिल्ली, ठीक है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू थ्रो द लाइट ऑन द प्रॉब्लम एंड इनकन्वीनियंस फेस बाय द पीपल ड्यू टू द डेप्रोविएबल कंडीशंस, नॉइस पोल्यूशन की कंडीशन। तो ये क्या हो गई आपकी स्टार्टिंग की सबसे पहले इंट्रोडक्शन बन गया। भाई मैंने तगड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी लिख दिया, ठीक है। तो ये मैंने को स्टार्टिंग में से लाइन डाल दिया। फिर आपको जो सबसे इजी लाइन लग रही है इन सब में से, इन सब के आइडियाज़ में से, तो आप वो एक स्टार्टिंग में खाली एक ही लाइन जो पॉइंट है उसमें से आप एक लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं जनरल मैनेजर को लिख रही हूँ तो थ्रू दिस लेटर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द जनरल मैनेजर, क्वेश्चन भी आ रखा है, जनरल मैनेजर को आपको लिखना है लेटर, तो आपका लेटर टू एडिटर ही है ये, जनरल मैनेजर ऑफ द मेंटेनेंस फॉर टेकिंग एक्शन इन द मैटर ऑफ पुअर मेंटेनेंस एंड अनसेटिस्फाइंग सर्विस ऑफ द, फिर आपको जो भी कोई क्वेश्चन में आपको बात दे रखी है। तो इससे क्या हो गया, मैंने आपको स्टार्टिंग का एक पोर्शन पकड़ा दिया कि भाई आपको इंट्रोडक्शन में ऐसे स्टार्टिंग करनी है, अगर आपको याद नहीं आता है उस टाइम पे कैसे आपको लिखना है, ठीक है, ओके। अब ये क्या है, ये है आपका लाइन्स दैट कैन बी यूज इन द एंडिंग, दैट मीन्स कंक्लूजन, जब आप कंक्लूड कर रहे हो अपने आंसर को, आपके लेटर को, ठीक है। सबसे पहला जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा ईजी है। आपको क्या करना है, आपको लिखना है भाई वी हैव ऑलरेडी रिटन टू द कंसर्न अथॉरिटीज़ अबाउट इट बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन सो फार एंड इन दिस रिगार्ड वी होप द अथॉरिटीज़ टू राइज फ्रॉम दिस स्लम्बर। मतलब कि अब जो अथॉरिटीज़ हैं वो अपने जो सो रखे होते टाइम से उनको जगाओ, उनको बोलो कि वो जा करके काम करे, ठीक है। एंड टेक इमीडिएट एक्शन और या फिर रिमीडियल टू डील विद द न्यूसेंस, जो भी कोई न्यूसेंस फैल रहा है, फॉर एग्जांपल नॉइस पोल्यूशन का न्यूसेंस फैल रहा है, तो उनको जाके बोलो कि वो इस चीज़ पे ध्यान दें, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ है जो आप अपने एंड में लिख सकते हो। वो हो गया फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इन सब में से आपको जो इजी लगे, जो रेलेवेंट लगे, आप वो जा करके अपने कंक्लूजन में बस उतना ही लिख सकते हो। एंड इसके बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे इसके बाद आप लिख सकते हो योर्स ट्रूली, आपको जो भी नाम दे रखा है वो, और उसके बाद उसका डेजिग्नेशन अगर गिवन है तो, ठीक है। आई होप मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे वो आपको समझ में आया, नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे, तब आई होप आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं स्क्रीन पे, ठीक है। पहला है आपका लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी इन द रूरल एरिया इज फोर्सिंग पीपल है वो टू माइग्रेट टू सिटीज़। Every big city thus has a large number of slums in it. Life in these slums is miserable. Write a letter in 120 to 150 words to the editor of the national newspaper on how we can improve the living conditions in these slums. You are Karan/Karuna, कुछ भी नाम दे सकते हो, ये क्वेश्चन पहले आ रखा है, जो दोनों क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। एंड ऑफ M114, ये एड्रेस है मॉल रोड दिल्ली,
ठीक है, आपको ये एड्रेस दे रखा है। ओके, सो अब हम आते हैं इसके सेंडर्स के एड्रेस पे। तो आपको वो ऑलरेडी गिवन था आपके क्वेश्चन के अंदर, दैट इज M114, उसके नीचे मॉल रोड और उसके नीचे दिल्ली, जो आपका उस टाइम पे स्टेट की बात कर रहे हैं। फिर मैंने एक लाइन छोटी, फिर मैंने उसके नीचे लिख दिया डेट, जो भी कोई डेट लिखनी है आपको, कोई भी XX वगैरह का कॉमा का कुछ भी यूज़ नहीं किया। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ी, मैंने लिख दिया द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स, KG मार्ग और न्यू दिल्ली। ये मैंने ऐसे करके जो उसका प्रॉपर एडिटर का जो नाम है वो इसे मैंने लिख दिया। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आपका ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे कि आप बॉडी के अंदर जो भी लिख रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। उससे मतलब उससे झलक देना चाहिए कि भाई मैंने जो सब्जेक्ट लिखा है मैं इस बारे में बात करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। और ये बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जब भी आप सब्जेक्ट लिखोगे उसको अंडरलाइन करना ज़रूरी है। ब्लू पेन से आंसर लिख रहे हो तो ब्लू पेन से ही अंडरलाइन कर दो, बट अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक। तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ भाई, इम्प्रूविंग द लिविंग कंडीशन ऑफ द स्लम ड्वेलर्स। जो भी कोई स्लम में रह रहे हैं मैं उनकी कंडीशंस के बारे में बात करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, तो मैं लिख दूँ इसके बाद, सर थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर वाइडली रीड डेली आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, ऑफ द अथॉरिटीज़ टू द मिजरेबल लिविंग कंडीशंस ऑफ द स्लम ड्वेलर्स। जो मेरे को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था मैंने उसी के बारे में नीचे लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद मैं देखूंगी कि जो पैथेटिक कंडीशंस इन विच दे लिव मेक देयर सर्वाइवल नॉट ओनली डिफिकल्ट बट ऑल्सो अनबियरेबल। ये आपने एक्स्ट्रा से जोड़ा है अपनी इमेजिनेशन से। ऑफकोर्स ये बात है, देखो जब आपको क्वेश्चन मिले ना उसके बारे में आप रियलिटी के ग्राउंड पे आके सोचोगे, जो स्लम में लोग रहते हैं उनके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होगा कि भाई वो उस जगह पे रह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो रहा है, उनके लिए क्या हो रहा है, और ज़्यादा पुअरर कंडीशन हो रही है, वहाँ पे ब्रीथ नहीं कर पाते, बाहर से वैन्स वगैरह गाड़ी घोड़ा बाहर से गुजर रहा है, तो उसके लिए उनको तकलीफ़ हो रही है। तो वही आप इसके क्वेश्चन में आपने स्टार्टिंग में एंट्री कर दी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आएंगे इसमें, दैट इज़ कि इसके बाद देयर इज़ नो ड्रेनेज सिस्टम। ऑफ कोर्स ये बात है, स्लम में लोग रहे हैं तो यहाँ पे कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कोई लाइट्स नहीं है, कोई यूज गार्बेज डम्प्स हैं वो ऐसे कहीं कहीं पे पड़े हुए हैं। तो उससे क्या होगा, उससे गार्बेज बढ़ेगा, उससे इन्फेक्शंस बढ़ेंगे, हाइजीन पे इफेक्ट पड़ेगा। इसी के साथ साथ जो स्लम्स वगैरह है उसमें नॉर्मल जो एमिनिटीज़ होनी चाहिए, जो ज़रूरत होनी चाहिए, वो सब उनके पास अफोर्डेबल नहीं है, वो सब चीज़ें उनके पास नहीं है अवेलेबल, ठीक है। सो अब ये क्या आ गया, आपका पहले इंट्रोडक्शन कर दिया मैंने, ये आपके आ गए मेन प्रॉब्लम से रिलेटेड बात, ठीक है। दीज स्लम्स इन द सिटी आर गेटिंग ओवर क्राउडेड। और इससे साथ साथ क्या हो रहा है, जितनी भी सिटीज़ है वो ओवर क्राउडेड पे क्राउडेड हुई चली जा रही हैं। और इसी के साथ साथ एंड बिकॉज मोर एंड मोर पीपल आर मूविंग टू द सिटीज़ ड्यू टू द लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉवर्टी इन द विलेज। विलेज से लोग भाग भाग करके सिटीज़ की तरफ आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और उनके पास रहने की जगह नहीं है, तो वो सब स्लम्स में रह रहे हैं आसपास। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पर, जो कि मैंने आपको कंक्लूजन बताया, ठीक। आई वुड लाइक टू सजेस्ट द स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी अथॉरिटीज़ है शुड क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि आपसे बात हो रही है कि क्या आपका क्वेश्चन था, याद रखो उस चीज़ को, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, तो आपको उसी से रिलेटेड उसका कंक्लूजन देना होगा, ठीक है। अब आप किसको अपील करोगे कि भाई गवर्नमेंट को, कि वो मोर से मोर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो निकाले, वो बाहर लेकर के आए, जिससे कि जो ये जैसे लोग स्लम्स में रह रहे हैं इनको प्रॉब्लम्स हो रही है वो प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। should create more job opportunities, bring changes in the government policies, provide infrastructure to check the mass migration। ऐसी चीज़ें आपको लानी चाहिए जिससे कि जो माइग्रेशन हो रही है, ऐसी माइग्रेशन वो चीज़ ना हो, ठीक है। और अनदर एरिया दैट नीड्स सीरियस अटेंशन की, और बाकी सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे सीरियस अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि हाइजीन हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद NGO शुड कम फॉरवर्ड, और NGOs को भी बाहर आना चाहिए ऐसे काम के लिए, एंड लेंड देयर सपोर्ट इन अडॉप्टिंग अ फ्यू विलेजेस। तो ये सब क्या है, ये सब देखो मैंने खुद की तरफ से जो मेरे दिमाग में चीज़ें आती चली गई, मैंने वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकती थी कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत ज़्यादा, इसको ये ग्रेट प्रॉब्लम है, इसको अभी के अभी सुझाव जो है मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ कि गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ जो कि रेजिडेंट हैं आसपास उनको भी दिक्कत ना हो, उसके बाद जो स्लम में लोग रह रहे हैं उनको दिक्कत ना हो, ठीक है। और ये मैंने एक कोड डाल दिया एंड में, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी गिवन था आपके, जब मैं आपको बता रही थी कि एंडिंग में आप ये सारे लाइंस लिख सकते हो कि अ राइट चॉइस मेड एट द राइट टाइम इंश्योर्स सक्सेस इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये एक लाइन हो गई, एक कैची सा फ्रेज हो गया जो कि आप अपने आंसर में लिख सकते हो, जिससे कि आपका जो आंसर है वो और ज़्यादा अच्छा बन जाए, 5 में से 5 आपको टीचर नंबर पूरे दे दें, ठीक है।
अपना नाम कभी मेंशन नहीं करना है, ठीक है। मेरा नाम सागरिका है, मैं कभी सागरिका नहीं लिख सकती हूँ लेटर टू एडिटर के एंड में, आपके नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। वो चीज़ अलाउड नहीं होती है बोर्ड के पेपर में। अपना कोई नाम नहीं गिवन है तो ABC लिख दो, वो भले मंजूर है, बट कोई भी नाम आप अपना नाम नहीं लिखोगे किसी भी पेपर में, कहीं पर भी अपना नाम मैंशन करना इज़ नॉट अलाउड, नंबर काट सकते हैं आपके। ओके तो ये कुछ 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। अगेन मैं आपको बोलूँगी, अगर आपके पास टीचर्स हैं, ट्यूशन टीचर्स हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, खुद से चेक कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं करना है मतलब कोई नहीं है आपके पास, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे टेलीग्राम पे, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें उसकी फ़ोटो क्लिक करो और मुझे सेंड कर दो। मैं आपके क्वेश्चन आपको चेक करके आपकी गलतियाँ बता दूँगी, ठीक है। सो विद दिस योर चैप्टर इज योर टॉपिक इज़ कम्प्लीटेड। इसके बाद आएगी कि द वीडियो दैट इज़ जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड, जो कि इससे भी सबसे ज़्यादा इजी होता है। लाइक आपको अभी तक तब कुछ अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत ट्रिकी है, टफ है, तो इसमें से कुछ मतलब इसको ऑप्ट कर सकते हो, हटा सकते हो। इसके बाद आपको और में क्वेश्चन आएगा दैट इज़ जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड, ठीक है। वो तो मतलब आप कह लो कि जो मैं आपको दूंगी आपको डिट्टो ऊपर से नीचे तक सब कुछ वही छेप चाप के आना है, ठीक है। मतलब कॉपी पेस्ट कर देना आप लोगों को वो चीज़, ठीक है। तो वो सबसे इजी रहेगा, आपको बस उसको ध्यान से याद कर लेना है और वही आप पेपर में लिख के आ जाओगे। वो इससे ज़्यादा इजी होता है आपका जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।